लेंगे और इसलिए सर मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, अमेरिकी चुनाव में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का इंतजार हो रहा है। इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया। बाइडेन से जब नतीजों को लेकर सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि कौन जीतने जा रहा है, तो उन्होंने नतीजे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले तक बाइडेन अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन अब वो नतीजों का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। साथ ही बाइडेन ने नतीजे आने तक अपना संबोधन भी टाल दिया है। तो आपको बता दें, आज रात समर्थकों को संबोधित भी नहीं करेंगे बाइडेन, यानी जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक वही कोई औपचारिक बयान नहीं देंगे। बाइडेन से बाकायदा इस बारे में सवाल किया गया, नतीजों को लेकर उनसे पूछा गया। थोड़ी देर पहले काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, लेकिन अब बाइडेन ने कहा है कि जब तक नतीजे नहीं आ जाते वो संबोधन नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया कौन जीतने जा रहा है, तो उन्होंने नतीजे पर कोई भी टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। थोड़ी देर पहले तक वो अपनी जीत का दावा कर रहे थे। Superstitious about predicting what an outcome is going to be till it happens. That's sort of who I am, how I've always run. जब तक नतीजे ना आ जाएं, मैं अनुमान लगाने को लेकर अंधविश्वासी रहा हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है। लोग काफी संख्या में मतदान कर रहे हैं, खासकर जॉर्जिया और फ्लोरिडा में 65 साल से अधिक उम्र के अफ्रीकी अमेरिकन समुदाय में काफी उत्साह है। जिन जगहों पर मेरा समर्थन है वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। The base that has been supporting it. But we'll see. डॉक्टर रवि, अब से कुछ देर पहले तक ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। वो ये कह रहे थे, जीतने का एक तरह से दावा कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आज तो पहली बात वो अपना संबोधन भी नहीं करेंगे रिजल्ट्स काउंटिंग के बाद और रिजल्ट्स के बाद, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अभी वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक होता नजर आ रहा है जो बाइडेन का। पता नहीं, लेकिन वो कह रहे कि वो सुपरस्टिशियस है इस बारे में। शायद कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, जैसे ट्रंप ने कल रैली किया था ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में। लेकिन देखो, जो बाइडेन साहब की जो थोड़ी सी प्रॉब्लम, और वो भी उनका वीक, जैसा कहते थे ना कि जब नरसिम्हा राव इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुए थे, तब वो कहते थे कि नरसिम्हा राव वीकनेस वॉज हिज स्ट्रेंथ, क्योंकि लोगों से वो इतना डेंजरस नहीं लगते थे, इसलिए काफी लोगों ने उनका समर्थन कर दिया। तो बाइडेन साहब वो रिपोर्टर्स के सामने आते ही नहीं थे। वो कभी उन्होंने फॉक्स न्यूज पे इंटरव्यू नहीं दिया। कोई सामान्य मतदारों के सामने अगर उनसे कोई पूछता था कि इसके बारे में आप क्या कोर्ट पैकिंग करेंगे, आप ग्रीन न्यू डील करेंगे या फ्रैकिंग करेंगे, तो वैसा ज्यादा उनको लोग बचा के रखते थे। और क्विकली जो एक दो मुद्दे पे बात हो रही थी, उसके बात करूं अभी या नहीं? वो नाटो वाटो पे जो ट्रम्प साहब का और चाइना के, उसके ऊपर अभी बात करूं? हेलो जी, आप बोलिए। हाँ, वो जो देखो, हम लोग ये कह रहे थे कि क्या पर्सनालिटी है वो, ट्रम्प साहब क्या करेंगे नेटो में। ज्यादातर दुनिया के आधे आपके जो लोग हैं, शायद उनको गूगल किए बगैर नेटो का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये वार्सा पैक्ट नेशन के आगे अगेंस्ट बनी थी। अभी वार्सा भी नेटो में शामिल हो गया है, तो अभी नेटो की जरूरत क्या है? उसका 48% बजट अमेरिका से आता है। उसका नेटो का ये क्या है कि जर्मनी की रक्षा करे, कहां से? रशिया से। और जर्मनी और रशिया का $3 बिलियन का पाइपलाइन डील है, वो आपस में चल रहा है। तो ये क्या पागलपंती है? मेरे जैसे अमेरिकन करदाता अमेरिकन सरकार को पैसा दे रहे हैं, और वो पैसा लेके जर्मनी की हम रक्षा करेंगे, और जर्मनी और रशिया का बीच में $3 बिलियन का ये जो सब पेरिस अकॉर्ड ये सब है ना, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 24% बजट अमेरिका देती है, 12% चाइना देता है, 0.8% इंडिया देता है। तो 24 हमारी पैसा ले रहे हो तो कुछ सुनो भी ना। मेरे ख्याल से यूरोप को अमेरिका के ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई